दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आजादी के बाद भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंटा रह जाता तो क्या होता। शायद आज हमारे पास यह मजबूत और अखंड भारत न होता। लेकिन एक महान नेता थे जिन्होंने अपने साहस, समझदारी और लोहे जैसी इच्छाशक्ति से इस बिखरे हुए देश को एक सूत्र में बांध दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। 31 अक्टूबर 1875 का दिन था। गुजरात के छोटे से गांव नारी यार्ड में झवेर भाई पटेल और लाड बाई के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम रखा गया वल्लभ भाई। उस दौर में भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। गांव के किसान भूख और गरीबी से त्रस्त थे। परिवार साधारण था पर संस्कार ऊंचे। माता लाड बाई धार्मिक और साहसी महिला थी। पिता झवेर भाई खेती के साथ साथ स्वभाव से देशभक्त थे। कहते हैं बचपन से ही वल्लभ भाई में जिज्ञासा और साहस था। गांव के बच्चे उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। एक घटना अक्सर सुनाई जाती है। वल्लभ भाई के शरीर पर एक बार बड़ा फोड़ा हो गया। उस समय न गांव में अच्छा वैद्य था न अस्पताल। उन्होंने गर्म लोहे की सलाख लेकर खुद ही उसे चीर डाला। लोग दंग रह गए, इतना छोटा बच्चा और इतना साहसी। शायद तभी से उन्हें लौह पुरुष कहा जाना तय था। गांव की पाठशाला से शुरू हुई पढ़ाई ने धीरे धीरे उड़ान भरी। वल्लभ भाई पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उतने ही व्यावहारिक भी। उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निश्चय किया। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके परिवार ने कड़ी मेहनत करके पैसे जमा किए और उन्हें इंग्लैंड भेज दिए। इंग्लैंड जाकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और पहले ही प्रयास में शानदार सफलता पाई। कक्षा में हमेशा अव्वल और अनुशासन में सबसे आगे। वहां से लौटे तो अहमदाबाद में वकालत शुरू की। जल्द ही वे सफल वकील बन गए। उनका तर्कशास्त्र और निर्णय क्षमता इतनी तेज थी कि लोग कहते, अगर कोई केस वल्लभ भाई के हाथ में है तो जीत पक्की है। लेकिन भीतर की आत्मा कुछ और चाहती थी। साल 1917 महात्मा गांधी से मुलाकात ने उनका जीवन बदल दिया। गांधी जी ने जब खेड़ा आंदोलन शुरू किया तो वल्लभ भाई ने पूरी ताकत से किसानों की मदद की। उन्होंने किसानों से कहा, अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो अंग्रेजों की ताकत भी हमें झुका नहीं सकती। खेड़ा आंदोलन की सफलता ने उन्हें जनता का नेता बना दिया। 1928 का बारडोली सत्याग्रह भारत के इतिहास में मील का पत्थर है। अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया था। गरीब किसान त्राही त्राही करने लगे। वल्लभ भाई ने कमान संभाली। गांव गांव घूमकर किसानों को एकजुट किया। उन्होंने कहा, अगर हम सब एक होकर खड़े हो जाएं, तो कोई हमारी जमीन छीन नहीं सकता। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने धमकाया, जमीनें जब्त की, मवेशी ले गए, लेकिन लोग डटे रहे। अंततः अंग्रेज सरकार झुक गई और लगान वापस लेना पड़ा। तभी से लोग उन्हें सम्मान से बुलाने लगे सरदार। सरदार पटेल ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कांग्रेस संगठन के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए। महात्मा गांधी जब भी कहते, मुझे कोई काम पूरा करवाना हो तो मैं उसे पटेल को सौंपता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पर यह अधूरी आजादी थी। भारत 562 रियासतों में बंटा हुआ था। किसी की नजर पाकिस्तान की तरफ थी, कोई स्वतंत्र रहना चाहता था। इस संकट की घड़ी में लौह पुरुष मैदान में उतरे। वल्लभ भाई ने कहा, भारत का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हम सब एक हों। उन्होंने रियासतों के राजाओं से मुलाकात की, कभी प्रेम से समझाया, कभी दृढ़ता दिखाई। हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल जैसी बड़ी रियासतें पटेल की रणनीति से भारत में शामिल हुई। अगर पटेल न होते तो आज का भारत टुकड़ों में बंटा होता। कई लोग मानते थे कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री पटेल को बनना चाहिए था, लेकिन गांधी जी के कहने पर उन्होंने ये पद नेहरू को सौंप दिया। उनके लिए पद या सत्ता महत्वपूर्ण नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य था राष्ट्र की एकता। साल 1950 पटेल अस्वस्थ हो गए। 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोग कहते थे, आज भारत ने अपना लौह पुरुष खो दिया। आज भारत की एकता, अखंडता और मजबूती का श्रेय जिस नेता को जाता है, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2013 में गुजरात के केवड़िया में उनकी स्मृति में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये सिर्फ प्रतिमा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने हमें एक भारत दिया।
दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। सच्चा नेता वही है जो राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखे। आज का अखंड भारत, हमारी यह एकता और ताकत सब उनकी ही देन है। इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।